हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड आज का हमारा टॉपिक है डेमोग्राफिक कंडीशन, यानी हमारे देश की, इंडिया की क्या डेमोग्राफिक कंडीशन थी जब कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, यानी ब्रिटिशर्स लोगों का राज था। सो गाइस, इस चैनल में हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो डेमोग्राफिक शब्द का मतलब क्या होता है? मतलब पॉपुलेशन की स्टडी करना, ठीक है, वो है डेमोग्राफिक्स। सो वेरियस डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू अ सेंसस 1881। यानी सबसे पहला हमारे देश में सेंसस कब हुआ था? 1881 में हुआ था, ठीक है, जिस वक्त ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने किया था। लेकिन हालांकि उसमें काफ़ी लिमिटेशंस थी इस सेंसस में, ठीक है, 100% ये एक्यूरेट नहीं था, फिर भी ये दिखाता है कि हमारे जो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ थी उसमें काफ़ी अनइवननेस थी, जैसे कि हाई आपका डेथ रेट या हाई बर्थ रेट, ऐसे काफ़ी अनइवन तरीके से जो है पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी। और हर 10 साल में ये सेंसस किया जाता है, यानी जो है पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है। सो 1921 से अगर हम पहले की बात करें तो इंडिया क्या था आपका? फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में। सबसे पहला स्टेज क्या होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का? जब बर्थ रेट ज़्यादा होता है और डेथ रेट भी ज़्यादा होता है। सेकेंड स्टेज में इंडिया कब पहुंची डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के? 1921 के बाद, यानी 1921 से पहले था फर्स्ट स्टेज, 1921 के बाद हुआ सेकेंड स्टेज। इसमें भी जो है पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ती है। However, neither the total population of India nor the rate of population growth at this stage was very high। यानी इन दोनों ही स्टेजेस में क्या था? ना ही हमारे देश की पॉपुलेशन और ना ही हमारे देश का जो बढ़ने का रेट है, पॉपुलेशन बढ़ने का रेट है, वो भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं था। द वेरियस सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वर ऑल्सो नॉट क्वाइट एनकरेजिंग। यानी हमारा देश जो है सोशली डेवलप भी नहीं हो रहा था। द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वॉज लेस देन 16%। लिटरेसी लेवल यानी कितने लोगों को पढ़ना लिखना आता है? तो देश में सिर्फ 16% से भी कम ऐसे लोग थे जो पढ़ लिख सकते थे। और अगर हम फीमेल लिटरेसी की बात करें कि औरतों को, कितनी औरतें थी जिनको पढ़ना आता था? तो 7% से भी कम ऐसी औरतें थी जिनको पढ़ना आता था। और अगर हम बात करें पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ की, तो ये अनअवेलेबल थी, यानी लोगों तक ये जो मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह होती है, डॉक्टर्स वगैरह की, ये सब फैसिलिटीज़ पहुंच ही नहीं पा रही थी। और व्हेन अवेलेबल, और जब तक पहुंची ये हम लोगों तक, तब क्या था? हाईली इनएडिक्वेट, यानी फिर भी कमी पड़ रही थी इनकी, ठीक है, प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं थे। कंसिक्वेंटली वाटर एंड एयरबॉर्न डिजीजेस वर रैम्पेंट। रैम्पेंट शब्द का मतलब है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना। सो पानी से और हवा से होने वाली बीमारियां बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी, क्योंकि अपने पास कोई हेल्थ फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं थे। एंड टुक अ ह्यूज टॉल ऑन लाइफ, और बहुत ज़्यादा लोग इससे मरते भी थे। पानी से और हवा से होने वाली बीमारियों से बहुत लोग मरते थे। नो वंडर द ओवरऑल मोर्टैलिटी रेट वॉज वेरी हाई। मोर्टैलिटी रेट का मतलब होता है डेथ रेट, यानी कितने लोग मर रहे हैं, उसका कितने रेट से मर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हाई था, यानी बहुत ज़्यादा लोग मर जाया करते थे क्योंकि उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिला करती थी। बात की जाए इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, यानी जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट यानी बच्चे होते हैं, जैसे 1 साल का बच्चा हो गया, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा मरते थे। कितने मरते थे? लगभग, यानी हर 1000 पे लगभग 218 बच्चों की मौत हो जाती थी किसी कारणवश, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी। लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो हमारा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कितना है? 33 पर 1000, यानी अब जो है लगभग 33 बच्चे मरते हैं 1000 में से। पहले 218 बच्चे मरा करते थे 1000 में से। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर बात की जाए तो उस वक्त थी ये 32 ईयर्स, यानी एवरेज लाइफ जो एक ह्यूमन जीता है
वो पहले सिर्फ 32 साल थी। लोग अच्छी फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं होने के कारण, बीमारी होने के कारण मर जाया करते थे। लेकिन अभी हेल्थ फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हो रही है। तो अभी प्रेजेंट में है आपका 69 ईयर्स एवरेज हमारी लाइफ है। इन द एब्सेंस ऑफ रिलायबल डाटा इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्पेसिफाई द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी। यानी डाटा उस वक्त रिलायबल नहीं था, 100% करेक्ट नहीं था, इसलिए हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते कि उस वक्त कितनी पॉवर्टी थी। ये बताना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन हाँ, नो डाउट दैट एक्सटेंसिव पॉवर्टी प्रिवेल्ड इन इंडिया। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी हमारे देश में। भाई ये दिखता है हमारे देश में कि कितनी ज़्यादा पॉवर्टी थी ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, विच कॉन्ट्रीब्यूटेड द वर्सनिंग प्रोफाइल ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। यानी इससे हमारे देश की हालत और ज़्यादा ख़राब होती गई पॉवर्टी की वजह से, बीमारियों की वजह से। इसी के साथ ही वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।